Assalamu alaikum dear students, hope so all of you are in the best of your health. Today is 11th May 2020 and today is Monday. Today is the last revision day of your round number 3 for your science lecture. The material for learning that have been included in your daily schedule diary is the last 4 short questions of chapter number 9, that are the 17, 18, 19 and 20, and the material for writing it's the long question number 1 of chapter number 7 with diagram. It's again have been mentioned in your daily schedule diary because it's an important one, so that you can practice it again and again and learn it also. So chapter number 9, whose name is the forces and machine. The chapter short question number 17 is the what do you know about the gate train or gate system, कि गेट ट्रेन या गेट सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं. हम लॉन्ग क्वेश्चन के में भी पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा गेयर आपस में मिलकर काम करते हैं किसी भी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए या फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो तब उसे क्या कहा जाता है, गेट ट्रेन या गेट सिस्टम कहा जाता है. यानी कि गेट ट्रेन यहाँ सिस्टम से मुराद यही है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा गेयर्स क्या हैं आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं. इनके एक ही मूवमेंट से दूसरा जो गेयर है वो मूव आउट कर रहा होता है. नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है. दैट वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द ड्राइविंग गियर एंड द ड्राइवन गियर. यानी कि ड्राइविंग गियर क्या होता है, ड्राइवन गियर क्या होता है. व्हेन टू और मोर गियर्स वर्क टुगेदर इट इज़ कॉल्ड अ गेट ट्रेन और गेट सिस्टम. वन गियर इज कॉल्ड द ड्राइविंग गियर टू विच फोर्स इज अप्लाइड. यानी कि जिस गियर पे फोर्स अप्लाई की जाती है, फोर्स लगाई जाती है, उसे हम ड्राइविंग गियर कहते हैं. और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से जो दूसरा गियर जो है जो टर्न आउट करता है पहले गियर की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइवन गियर कहते हैं. यानी कि जो मूव करता है पहले गियर की मूवमेंट की वजह से उसे ड्राइवन गियर कहा जाता है, और जिस पे फोर्स अप्लाई करते हैं दैट वन कॉल्ड इज़ द ड्राइविंग गियर. और ये हमारे पास बेसिकली गियर सिस्टम या गियर ट्रेन में होते हैं, दोनों टू टाइप्स के गेयर्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है. इन विच थिंग्स गेयर्स आर यूज, के गेयर्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. गेयर्स को हम बेसिकली मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री मशीन्स में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं. यानी कि फैक्ट्री मशीन बहुत ही बेसिकली बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं, तो उस टाइप की मशीनरीज में हम क्या करते हैं, गेयर्स इस्तेमाल करते हैं. यानी कि यहाँ पे हमने फोर्स को अप्लाई करना होता है, स्पीड को इंक्रीज़ करना होता है, वहाँ पे हम गेयर्स को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट में हमारे पास द लास्ट वन शॉर्ट क्यू ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9. इट्स शॉर्ट क्यू नंबर 20 द राइट द यूज ऑफ द गेट सिस्टम, के हमने गेट सिस्टम के बेसिकली इस्तेमालात बताने हैं. क्वेश्चन दो यहाँ पर यही है कि हमारे पास एक ड्राइविंग गेयर होता है, ड्राइवन गेयर होता है. जब हमारे पास ड्राइविंग गेयर जो है वो लार्ज होता है एंड द ड्राइवन गेयर इज़ द स्मॉल होता है, तो तब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है. बिल्कुल इसका ऑपोजिटली पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि जब ड्राइविंग गेयर जो है वो स्मॉल हो और ड्राइविंग गेयर लार्ज हो जाए, तो इसको हम क्या करते हैं, फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे बेसिकली दो इस्तेमालात हैं. यानी कि इस पर हम स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और फोर्स भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट द बेसिकल टू यूज़ ऑफ द गेयर सिस्टम, द ड्राइविंग गेयर एंड द ड्राइविंग गेयर. सो आपके लिए मटेरियल फॉर राइटिंग जो कि आपका मेंशन है आपकी डेली स्केड्यूल टास्क में, दैट मीन्स द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7 जो कि डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ द सोल्यूशन. ये हम ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब जिस लेक्चर में क्वेश्चन इंक्लूड था बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इसकी विद डायग्राम. बट अगेन आपको एक शॉर्टली ओवरव्यू में देती जाती हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो मैटर जो सब्सटेंस है इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेट्स, द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस. इन तीनों स्टेट्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, वो बिल्कुल सेम नहीं होती. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट में हमारे पास जो स्टेट थी, हमारे पास बेसिकल 3 पॉइंट्स थे कि हर मैटर जो है, सब्सटेंस जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. जबकि सेकेंड पॉइंट था कि जो हमारे पास पार्टिकल्स जो है मैटर में, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है मैटर, चाहे वो लिक्विड है या वो गैस है, तो उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स बेसिकली कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं, मुस्तकिल हरकत में रहते हैं. जबकि थर्ड में हमारे पास पॉइंट था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, क़ुव्वत कशिश होती है, वो वीक भी हो सकती है और वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ दैट मैटर विच इज़ जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. फर्स्ट में हमारे पास स्टेट थी सॉलिड. सॉलिड में हम देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है. इनकी मूवमेंट बेसिकली उसी तरह से हो पाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेस दे हैव ऑक्यूपाइड, कि इनके पास जितनी स्पेस होगी उसी बेस पे ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव आउट कर सकेंगे. क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इनके पास कोई स्पेस नहीं है तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते.
हाँ, अप टू सम एक्सटेंड ये बहुत थोड़ा जो है वो मूव करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इनके दरमियान स्पेस नहीं है तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, क़ुव्वत कशी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इन दो बेसिस की बुनियाद पे, दो पॉइंट्स की बिहाफ पे ये फ़िक्स शेप होती है और इनका फ़िक्स वॉल्यूम भी ये ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड इनके जो पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो स्पेस ज़रा ज़्यादा होती है। इनके पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट दे कांट लीव द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सर्फेस की लिक्विड के सर्फेस को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से इनकी जो है वो फ़िक्स वॉल्यूम तो होता है बट इनकी फ़िक्स शेप नहीं होती। और इस वजह से इनकी डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेस कैन दे हैव गिवन कि स्पेसिस की बुनियाद पे इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड वन। बिल्कुल इस तरह हम अगर आ जाएँ गैस के पार्टिकल्स पे, तो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दे कैन फ्रीली मूव एट एनी डायरेक्शन। और इवन कि अगर इन्हें कोई स्पेसिफिक कंटेनर वेसल ना दिया जाए तो क्या करते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, इसके पार्टिकल्स निकल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसेस बहुत वास्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट्स वाई दे हैव द वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बहुत कम जो है वो क़ुव्वत कश होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैस में वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड द लिक्विड। ये क्या, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिहाज से हम इसको अगर हम लेवल देना चाहें, इसको हम नंबरिंग देना चाहें, देन द फर्स्ट वन द सॉलिड हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन द लिक्विड एंड देन लास्ट वन द गैस वन, जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो निग्लिजिबल होती है, यानी कि अप टू ज़ीरो होती है, यानी कि बिल्कुल भी ना होने के बराबर होती है। इसकी बेसिकली वजह क्या है कि इसके जो दरमियान जो स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनको मूव करने के लिए आज़ादाना स्पेस जो होती है उनके पास मौजूद होती है। सो दैट्स वाई वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने एक शॉर्टली ओवरव्यू दिया है। होप सो कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये और भी ज़्यादा क्लेरिफाई हो गया होगा। सो मे अगेन मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स दैट कि तमाम का तमाम जो आपको वर्क समझाया जा रहा है, शॉर्ट क्यों या लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप डेली बेसिस पे इसे आप साथ ही करें ताकि एट द एंड आपको कोई भी जो डिफ़िकल्टी को फेस ना करना पड़े। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।